जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। परमात्मा की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना है, तो भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो विचार, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, संवैधानिक व्यवस्था है, वो सिर्फ सुविधा को प्राप्त करने के लिए आज जितनी भी विरोध, आक्रमण बढ़ता जा रहा है, विरोध यानी वाद, बीमारी बढ़ती जा रही है, विवाद, विरोध बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे का रहस्य सिर्फ सुविधा प्राप्त करना है। सुविधा पद से प्राप्त हो, व्यापार से प्राप्त हो, बेईमानी से प्राप्त हो, उस सुविधा के लिए पद प्राप्त करने की होड़ बची हुई है। आज धर्म का लड़ाई नहीं है, क्योंकि धर्म से लड़ाई हो ही नहीं सकती। धर्म एक ही है और धर्म, सत्य धर्म ही धर्म है, जो सुविधा की बात नहीं करता। सीमित सुविधा सीमित लोगों को प्राप्त होती है, और जैसा आज अनुभव भी किया जा सकता है कि ये सुविधा सीमित लोगों को ही प्राप्त होता है। इसकी सीमा सीमित है, इसकी क्षमता भी सीमित है, और जब सुविधा प्राप्त करने की बात अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त करने का आश्वासन दिया जाए, प्रेरित किया जाए, तो विरोध ही बढ़ता है, हानि ही होती है। जीवन की हानि होती है, आयु की, सामर्थ्य की, शक्ति की हानि होती है, शांति की हानि होती है, अशांति फैलती है। प्रकृति की हानि होती है, धरती की हानि होती है। ये सृष्टि हानि पहुंचाने वाली है। यहाँ की व्यवस्थाएं इस हानि को लाभ में सिर्फ भारत की परंपराएं ही परिवर्तित करती हैं, जो शुभ लाभ, शुभ लक्ष्य, शुभ कामनाएं प्रदान करती हैं। इस संसार में किसी को क्या प्राप्त है? लोग अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं कि अधिकार संविधान से प्राप्त है, जिससे कृपा का पर्याय ही होता है कि ये जो कीर्त है, जो किरण के माध्यम से है, रश्मि के माध्यम से है, उसकी राशि के माध्यम से है, सूर्य की किरण इस धरती पर ना पड़े तो जनजीवन ही नहीं हो सकता, सृष्टि नहीं हो सकता। उसी किरण से, उसी कीर्त से जो प्राप्त होता है, वो कर्म प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, और जिससे प्राप्त होता है उसी को प्राप्त हो जाता है।
धरती से जो हम लेते हैं वो धरती को ही प्राप्त हो जाता है। धरती से जो ग्रहण किया जाता है, प्रकृति से जो ग्रहण किया जाता है, प्रकृति को प्राप्त होता है। ब्रह्म तेज को धारण किया जाता है, वो ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है। तो किसी को जिसका है उसी को प्राप्त होता है, वही प्राप्त है, वही पर्याप्त है। किसी को क्या प्राप्त होता है, ये मानव की दुविधा ही है, जो सुविधा के माध्यम से लोगों में दुविधा बढ़ती जा रही है। सिर्फ मनुष्य के जीवन में उसके लक्ष्य, जो लक्षण है सभी का, सुख शांति का, संसार में जितने जीव जंतु मानव नर नारी हैं, सब का लक्षण एक है। तो लक्ष्य क्यों नहीं एक होता? ये सिर्फ लोगों में भ्रम ग्रस्ता बढ़ती जा रही है, अभाव ग्रस्ता बढ़ती जा रही है। संसार को अभाव कहा गया है। अभाव से अभाव की पूर्ति नहीं होती। अभावग्रस्त, बीमारग्रस्त, नशाग्रस्त व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। ये जितने लोग एक रहेंगे नेक रहेंगी, बात सिर्फ सुविधा के लिए लोग एक होना चाहते हैं। और ये जो सदग्रंथ है, चाहे राम या सीता या लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, सभी ने सुविधा को त्यागा है। सुविधा को त्याग करने का चरित्र किया है, और वही चरित्र व्यक्ति को सामर्थ्यवान शक्तिवान बनाता है। तो जिस परमात्मा की हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका पूजन वंदन अर्चन दर्शन करना चाहते हैं, उस परमानंद का, वो परमानंद, वो शांतिप्रद इसी चित्त में विराजमान है। सिर्फ संसार के विकार, विषाद, अवसाद को शुद्ध करना है। चित्त की वृत्तियां का निरोध हो, चित्त निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, इसी की उक्ति ये भक्ति है। भक्ति में संवेदना के द्वारा जब अश्रुधारा बहते हैं तो अंदर के कलमश साफ हो जाते हैं। शरीर के श्रम परिश्रम करने से जो पसीने का बूंद निकलता है, वो शरीर के विकार को साफ कर देता है। लेकिन आज सुविधा, फ्रिज की सुविधा, एसी की सुविधा, साधनों की सुविधा, ये दुर्घटना को पैदा कर रहे हैं। धर्म वही है। धर्म का लाभ प्राप्त कराती है, आपको लक्ष्य प्राप्त कराती है। यहां लक्ष्य ही आपको प्राप्त हो सकता है, और वो लक्ष्य सबका सुगंधिम ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। यही लक्ष्य सुगंध बिखेरने की है, संतुष्ट रहने की है, पुष्ट रहने की है, मुक्त रहने की है। और ये परमानंद सबको प्राप्त हो सकता है, सत्य को प्राप्त कराया जा सकता है। सत्य की धारणा से, सत्य की ध्यान से, सत्य के चरित्र चिंतन से। और सुविधा सीमित लोगों को प्राप्त हो सकता है, सीमित समय के लिए प्राप्त हो सकता है, ये क्षणिक समय के लिए प्राप्त हो सकता है। जो
छवड़ करता है, हानि पहुंचाता है। इसलिए संसार का जो कर्म है वो हानि पहुंचाने वाला है, और सनातन धर्म का जो सत्य कर्म है वो सबको शुभ लाभ पहुंचाने वाला है। इसलिए जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो युग का परिवर्तन होता है। युग यानी सत्य से जोड़ने का के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए जो व्यवस्था बनती है उसी को युग परिवर्तन कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां आज के समय में युग परिवर्तन की है। इसलिए सब सजग सावधान रहें और सत्य धर्म को, यथार्थ को समझें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।